सम्मेलन में कारोबारियों को पीएम मोदी का पैगाम, कहा आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने की दिशा में हो रहा काम, भारत के फैसले से पूरी दुनिया हैरान। कृषि कानून खत्म करने को लेकर किसानों का प्रदर्शन तेज, करनाल में टोल प्लाजा किया फ्री, यूपी में सभी 130 टोल प्लाजा पर भारी पुलिस और पीएसी तैनात। किसान आंदोलन के बीच आज मुरादाबाद और गाजियाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री, मुरादाबाद में समीक्षा बैठक, गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का उद्घाटन। यूपी में लव जिहाद की आड़ में धर्म परिवर्तन के अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती, रद्द करने की मांग, याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। और आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, एक ही साल में दूसरी बार ममता के गढ़ में भागवत, चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां तेज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। कृषि कानूनों का विरोध तेज होता जा रहा है और आज उत्तर प्रदेश में किसानों का टोल फ्री पर कब्जा रहेगा। किसानों को लेकर टोल प्लाजा पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। टोल प्लाजा पर किसान चक्का जाम करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का आह्वान था आज देश भर में टोल फ्री करने का, जिसको लेकर यूपी पुलिस अलर्ट है, सतर्क है। सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। दादरी टोल प्लाजा पर पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ है। अलीगढ़ में किसानों को नजरबंद किया गया है। टोल फ्री को लेकर किसानों का आंदोलन है आज। और बुलंदशहर टोल प्लाजा भी छावनी में तब्दील किया गया है। नरोरा टोल प्लाजा पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कुरुक्षेत्र से दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे हैं और 1200 ट्रॉली पर किसान कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से रवाना हुए हैं किसान। 1200 ट्रॉली इस किसानों की रैली में शामिल है। भारी तादाद में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। वहीं सरकार भी संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं लेगी, ये साफ स्पष्ट कर दिया है सरकार ने, जिसके बाद किसानों का आंदोलन और अधिक उग्र हो रहा है। और आज टोल फ्री करने का आह्वान किया था किसानों ने, जिसके बाद पुलिस प्रशासन जहां एक और अलर्ट नजर आ रहा है, तो वहीं किसान भी अपनी मांग को लेकर सड़क पर हैं। कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए बड़ी संख्या में किसान रवाना हुए हैं। 1200 ट्रॉली पर किसान रवाना हुए हैं। दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं किसान। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस की नाकेबंदी है, पहरा है। पीएसी और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। वहीं आपको बताते चलें कि दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन बीते 17 दिनों से जारी है। सिंधु बॉर्डर पर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ में किसानों को नजरबंद किया गया है। टोल फ्री को लेकर आज किसानों का आंदोलन, किसानों का जाम आंदोलन, जिससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। बुलंदशहर टोल प्लाजा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस और पीएसी के जवान मुस्तैद हैं। नरोरा टोल प्लाजा पर उत्तर प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। टोल फ्री कर किसानों का कब्जा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है और बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं आज। कृषि कानूनों का विरोध अब और अधिक तेज और अधिक उग्र होता जा रहा है। व्यापक प्रदर्शन की चेतावनी दी है किसानों ने। आज टोल फ्री करने का आह्वान किया था और इसके बाद 16 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सरकार के साथ किसानों की कई दफा बातचीत हुई, कई दफा
वार्तालाप हुआ, किसानों को सरकार ने समझाने की गाजियाबाद से होगी जावेद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। जावेद, क्या कुछ तस्वीरें गाजियाबाद में देखने को मिल रही हैं आपको, क्या स्थिति है? देखिए ना, मैं बता दूं कि जिस तरीके से किसान का 17वां दिन है और 17 दिन के तहत जो 6 दौर की वार्ता किसानों और सरकार जो बेनतीजा निकली थी, उसी के तहत आज किसानों ने बड़ा आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की और उस जो महापंचायत में ऐलान किया कि आह्वान किया कि पूरे देश के 12 दिसंबर को टोल टैक्स को फ्री कर दिया जाएगा। और इसका नतीजा भी आप खुद देख सकते हैं कि ये वो टोल टैक्स है कि जो गाड़ियां यहाँ से बिना टोल टैक्स दिए लगातार यहाँ से निकली है। किसान संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं और किसान संगठन के लोगों ने जो वादा किया उसको यहाँ निभाने का कार्य भी किया है, क्योंकि किसान संगठन के काफी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और टोलों पर पूरी तरह जमे हैं। हालांकि पुलिस फोर्स भी तैनात है, मगर शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने टोल को रोकने का लगातार कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात है की कोशिश करिए, इनसे जानिए कि आगे क्या कुछ रणनीति इनकी है। अच्छा, देखा गया है कि आपने टोल को रोक दिया है, यहाँ पर टोल पर जाम भी लगाया है, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि टोल फ्री कर दिया गया है। तो क्या रणनीति थी और किसके आह्वान पर सब चल किया आप लोग? ऐसा है, हमने टोल पर कोई जाम नहीं लगाया है, हमने टोल सिर्फ फ्री करा है, सभी के लिए टोल फ्री है, सिर्फ बीजेपी वालों को छोड़ के। जिसकी गाड़ी पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है उसके लिए टोल फ्री नहीं है, और बाकी जो भी हमारे देश का कोई भी नागरिक है सबके लिए टोल फ्री है। और ये हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजेश टिकैत जी के आह्वान पर आज 12 बजे से और 2 बजे तक 2 घंटे का भारत देश में जितने भी टोल है सभी को फ्री रखने का हमें आदेश मिला। जी जी जी। अच्छा, देखा गया यहाँ पुलिस प्रशासन भी काफी तादाद में मौजूद है, बावजूद उसके कि आपने जो किया वो कर भी रहे हैं, कैसा लगा है आपको? ऐसा है, ये जवान हम किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था प्रधानमंत्री का, जय जवान जय किसान। अगर जवान सही रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, और अगर किसान खुश रहेगा तो तब भी देश अन्न पैदा करेगा, देश का पेट भरेगा, सब खुश रहेंगे। और हम जो दोनों सब किसान के बच्चे हैं, हम भी किसान के हैं, ये भी किसान के हैं, टाटा अंबानी के बच्चे नहीं है। ये जवान भी सब हमारे भाई हैं और हम सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ये भी सब हमारे साथ है। अच्छा, आगे ऊपर आदेश मिला था कि कहीं टोल फ्री नहीं होने दिया जाएगा, शासन प्रशासन में पुलिस प्रशासन में मौजूद है, बावजूद कुछ इस तरह की कोई बात सामने आई आपके? नहीं, हमारे सामने इस तरह की कोई बात नहीं आई है, हमें टोल फ्री करने का आदेश मिला था और हमने टोल फ्री कर दिया है। आगे जो भी प्रशासन है सवाल पूछिए कि क्या टोल फ्री करने से इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर? अच्छा, जो टोल आपने फ्री किया है, जो आपकी मांगे हैं, तो क्या वो पूरी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल, ये हमारा विरोध करने का एक तरीका है। हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी हमारी सरकार जो 3 बिल लेकर आई है किसान विरोधी, इनका ये वहाँ धरना चल रहा है, 17वां दिन है आज, तो ये भी आज हम उसी धरने का ये अहम पार्ट है। बिल्कुल, मतलब क्या सरकार मतलब इस तरीके की टोल रोकने पर या धरना देने पर क्या सरकार मान जाएगी आपके दिलों को लेकर? वो तो सरकार बताएगी मानेगी या नहीं मानेगी, वो तो सरकार को पता है। हम हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से यहाँ किसान संगठन के यहाँ लोग, भारतीय किसान यूनियन के लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने तमाम यहाँ जो टोल है उसको रोका है और रोककर शांतिपूर्ण तरीके से टोल रोककर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का बात कर रहे हैं। क्या कि जो कहा किसानों ने वो करके दिखाया, और इसको लेकर अब हालांकि यहाँ पुलिस की टीम यहाँ लगातार पहुंची है और जब वीडियोग्राफी करा रही है पुलिस की टीम पहुंचकर किसान संगठन के लोगों के साथ में, मगर किसान जब तक नारेबाजी कर रहे हैं, यानी किसान संगठन के लोग और पुलिस के बीच अभी नोकझोंक होती भी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ जिला प्रशासन पहुंची है, थाना प्रभारी यहाँ पहुंचे हैं, भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, बावजूद किसानों ने यहाँ जमकर नारेबाजी की है। जी, किसानों का प्रदर्शन तो बेहद शांतिपूर्ण नजर आ रहा है, लेकिन क्या इससे आम आदमी को किसी तरीके की कोई परेशानी हो सकती है या हो रही है? देखिए, मैं आपको हिना बता दूं कि जिससे कि यहाँ किसान आंदोलन से जुड़े लोग यहाँ मौजूद है, किसान भारतीय किसान यूनियन के काफी तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे, जिला प्रशासन की टीम मौजूद थी, यानी पुलिस भी मौजूद थी, यानी कि उनकी जो सुस्ती थी, उन्होंने कहा कि टोल फ्री नहीं होने देंगे, बावजूद उसके किसान संगठन के लोगों ने यहाँ पर टोल फ्री कर दिखा दिया। और यहाँ जिस तरीके इन लोगों को खुद का कहना है कि जितने भी आम जन के लोग हैं उनको रोका नहीं जा रहा, यानी टोल फ्री किया जाए, केवल और केवल बीजेपी के झंडा लगी गाड़ियों को ही रोकने का कार्य किया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद।
और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तमाम अपडेट्स किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में, हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर। आज देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध और अधिक तेज हो गया है और किसानों ने टोल फ्री का आह्वान किया था, जिसको लेकर तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है और टोल फ्री कर दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। टोल फ्री किया है किसानों ने और साथ ही किसानों का यह भी कहना है कि बीजेपी वालों के लिए, यानी अगर आपकी गाड़ी पर बीजेपी का कोई भी साइन है तो आपको टोल फ्री की सुविधा नहीं मिलेगी। हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या कुछ स्थिति लखनऊ में देखने को मिल रही है किसानों के टोल पर कब्जा के आह्वान के बाद, या यूं कहें कि टोल फ्री की चेतावनी के बाद? क्या कुछ तस्वीरें लखनऊ से सामने आ रही हैं? क्या स्थिति है यहाँ? देखिए अदिति, राजधानी लखनऊ में जिस तरह से किसान प्रदर्शन हालांकि जरूर कर रहे हैं किसान बिल को लेके, लेकिन अभी जो राजधानी लखनऊ का इटौजा टोल प्लाजा है वहाँ पर किसान जरूर पहुँचे हैं, लेकिन अभी बहरहाल फ्री तो नहीं हो पाया। उनकी गाड़ियाँ जरूर फ्री हुई हैं जो किसान गए हैं, लेकिन वहीं पे जो आवागमन है उनको प्रशासनिक पूरी तरह से व्यवस्था को मुकम्मल किया गया है। लेकिन अभी सूचना कुछ ही देर पहले मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि तमाम गाड़ियों को लखनऊ के इटौजा टोल प्लाजा से जाने दिया गया है। किसानों ने निकलवाने की कोशिश की है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो उनका विरोध प्रदर्शन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से, चाहे गाजियाबाद की बात की जाए या नोएडा के आसपास की बात की जाए, बागपत की बात की जाए, वहाँ पे जो किसान हैं वो भारी संख्या में तमाम टोल प्लाजों पे वो उन्होंने पूरा घेर कर अपने कब्जे में कर लिया है और जो वहाँ पे टोल को फ्री कर रखा है आम जनमानस के लिए। लेकिन इस प्रदर्शन में अदिति सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि किसी आम जनमानस की गाड़ियों को किसानों द्वारा नहीं रोका जा रहा है। सिर्फ अगर वो बीजेपी की झंडा लगी हुई गाड़ियां या बीजेपी से समर्थित नेताओं की गाड़ियों को देख रहे हैं तभी उनके लिए फ्री नहीं है। बाकी जो लोग आम जनमानस के लोग हैं, आम तरह के लोग हैं, तो उनके लिए जो किसानों का ये अनोखा प्रदर्शन है। हालांकि प्रशासन ने पूरे तमाम जो उत्तर प्रदेश के टूल हैं वहाँ पे एहतियात और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया है। तमाम जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया, चाहे बात इटौजा की जाए या जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है वहाँ पे भारी पुलिस बल उस वहाँ पे क्षेत्र में भ्रमणशील है। तो ऐसे
में कोई क्षति ना हो, कोई कहीं आम जनमानस को कोई चीज़ नुकसान ना करने पाए, इसके दृष्टिगत जो अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरह से तैयारी को मुकम्मल किया है। पूरी तरह से पूरी तैयारी का मूर्त रूप दिया गया है। ऐसे में कहीं इस बात का जरूर ख्याल किया गया है कि आम जनमानस कहीं भी प्रभावित ना हो, लेकिन वहीं जवान और किसान जब आमने सामने होते हैं तो कहीं न कहीं स्थिति बड़ी गंभीर होती है। हालांकि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए लखनऊ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो भी किसान अपनी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, उनकी जो भी मांगे हैं ज्ञापन के जरिए हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर कहीं पे भी कोई अगर कोई माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, कोई स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ, ऐसे तत्वों के खिलाफ, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस भी पूरी तरह से निगरानी कर रही है और ऐसे लोगों पे कहीं न कहीं अगर ऐसी कहीं गड़बड़ी होती है तो विधिक कार्रवाई भी होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या कुछ तस्वीरें आपको दिल्ली में देखने को मिल रही हैं? बीते 17 दिनों से लगातार किसान जो है प्रदर्शन पर हैं और विरोध जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है। सरकार और जो किसानों की बातचीत है वो लगातार बेनतीजा साबित हुई है, विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की स्थिति क्या है शंकर? देखिए कि आज जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर हैं वहां पे काफी ज्यादा गहमागहमी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि इस पूरे किसान आंदोलन का जो मेन सेंटर है सिंघू बॉर्डर, वहां पे काफी ज्यादा ये गहमागहमी है, जहां दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। इसके साथ ही तो देखिए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी भी जबरदस्त तैनाती यहाँ पे की गई है। वही आपको बताएं कि किसानों का जो ऐलान है, जिस तरह से किसान संगठन ने ऐलान कर लिया कि जब छठे दौर की उनकी वार्ता विफल हो गई है तो वो जो अपने आंदोलन को है, इस पूरे आंदोलन को अब बहुत ज्यादा तेज करेंगे। इसके मद्देनजर उन्होंने पहले से ही घोषणा कर रखी है। अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच राजस्व विभाग से संबंधित 19 परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कर रहे हैं वर्चुअली। सीधे रुक करते हैं। बार फिर से आज जिन जनपदों में शामली, कासगंज, हापुड़, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, औरैया, सीतापुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, इन सभी जनपदों में आज जो आवासीय और अनावासीय भवनों के लोकार्पण का एक कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं सभी अपने माननीय केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी को, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण जो भी इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं, मैं उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं। उन सभी तहसीलों से जुड़े हुए जनता जनार्दन का भी अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। राजस्व विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को भी इस अवसर पर उन्हें अपना आवासीय परिसर और अनावासीय भवन पूरी तरीके से उन्हें अब उपयोग के लिए उपलब्ध हो चुका है, इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने बहुत ही हृदय से धन्यवाद देते हुए और अब इस कार्यक्रम के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपर मुख्य सचिव राजस्व से अनुरोध करना चाहूँगा। आज प्रदेश के 12 जनपदों में राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित 19 आवासीय अनावासीय भवनों के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करने और लोकार्पण करने के लिए बहुत समय देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ।
ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्व विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन में राजस्व विभाग द्वारा कई प्रगतिशील कार्य योजनाएं संपन्न की गई हैं। राज्य सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए राजस्व विभाग हमारे प्रशासन की रीढ़ साबित हुआ है और फील्ड स्तर पर राजस्व विभाग मानवर न केवल राजस्व विभाग की नीतियों के क्रियान्वयन करता है परंतु कृषि विभाग, ग्राम विकास, पंचायत राज, समाज कल्याण, खाद्य रसद आदि विभागों के अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपनी काबिलियत के बल पर देश के स्टोक कांगड़ी शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने के बाद अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर चढ़ाई करके तिरंगा लहराने वाले आयुष ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। लॉकडाउन के बाद आयुष पहले भारतीय हैं जिन्होंने किलिमंजारो पर फतेह हासिल की है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला दिल में लिए निकल पड़ा अपने मंजिल की ओर। देश का झंडा सबसे ऊंची पहाड़ी पर फहराने का जज्बा और अपने इंस्ट्रक्टर से मिली प्रेरणा लेकर आयुष निकल पड़े थे। अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत की ओर। अफ्रीका के ग्लेशियर में ज्वालामुखी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने वाला ये युवा बरेली का आयुष खरे है। -25 डिग्री तापमान पर किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगे को लहराकर आयुष ने देश का नाम रोशन किया है। ऐसा करने में आयुष को लगभग 4.5 दिन का समय लगा। आयुष के मुताबिक अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो 24 घंटे में से सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते थे। बर्फीला रास्ता और जानलेवा सर्द हवा से जूझते हुए आयुष ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। किलिमंजारो पर्वत की ऊंचाई 5,895 मीटर है। आयुष खरे पेशे से मर्चेंट नेवी के कैडेट हैं। सर, अनुभव तो बहुत अच्छा था क्योंकि देश का तिरंगा किसी दूसरे देश में जाके लहराना, उसकी सबसे ऊंची चोटी पे, ये अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट है किसी भी भारतीय के लिए। और मेरे लिए अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। डिफ़िकल्टीज काफ़ी आई क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रहा था और काफ़ी ठंड थी। अप्रॉक्स -30 -25 के आसपास टेम्परेचर था, तो दिक्कतें तो काफ़ी आ रही थी। लेकिन जो मेरे गाइड थे जिन्होंने हमेशा से मुझे आगे पुश करा, 360 एक्सप्लोरर्स के आनंद बंसोड़े सर, जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, उनसे मुझे जो गाइडेंस मिली, जिस तरीके से उन्होंने मुझे आगे प्रोत्साहित करा और बताया कि विषम परिस्थितियों में भी कैसे मुझे आगे बढ़ना है, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई और आखिरी तक मैं लड़ता रहा और अपनी लक्ष्य तक पहुंचा। पहले भारतीय हो, कोविड के बाद जब आपने वहाँ पे गए हैं, तिरंगा फहराया, किस तरह का अनुभव था जब विषम परिस्थिति थी, माइनस पे टेम्परेचर था और हाथ में तिरंगा थे आपके? सर, विषम परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन जैसे ही हाथ में तिरंगा आया ना, तो सारी जो तकलीफें थी, जो दर्द हो रहा था, बॉडी पेन कर रही थी, स्ट्रेस था, वो सब 2 मिनट में चला गया। और जब जैसे ही तिरंगा हाथ में आया और मैं उसको आगे लेके बढ़ा, तो बस यही था कि आगे तक लेके जाना है और इसको वो स्थान मिलना चाहिए जो ये डिजर्व करता है। आयुष ने देश की सबसे कम उम्र में स्टॉक कांगड़ी शिखर पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनको जगह दी गई थी। आयुष के मुताबिक इस कारनामे को करने के लिए उनको 3 माह तक कठिन परिश्रम करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। किलिमंजारो पर फतेह करने के बाद अफ्रीका सरकार की तरफ से उनको सराहना पत्र भी हासिल हुआ। इतना ही नहीं, वहां जाकर उन्होंने देश के लिए वंदे मातरम के नारे भी लगाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनके इस कारनामे से उनके परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। आयुष ने 5 दिसंबर को ये कारनामा कर दिखाया और उसके बाद 10 दिसंबर को इंडिया पहुंचे। बिल्कुल, ये बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे ज़िले के लिए और हमारे परिवार के लिए। इतना बड़ा गौरव इस बच्चे ने दिलाया
जिस वजह से हम सभी अभिभूत हैं और आगे भी यही आशा करते हैं कि और ऊंचाइयों पर जाए और देश का नाम रोशन करें। यही कहना चाहूँगी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, देश का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, हम सभी लोग बहुत खुश हैं। किस तरह का बचपन में इसका रवैया था कि आपको लगता था? बचपन से अच्छे ही था, खेल कूद में बहुत आगे थे, शैतान बहुत थे, सबके घर की शिकायतें आती थी, घर की सब खिड़की में शीशे तोड़े इन्होंने। अब सबको बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने ये अचीवमेंट किया। आयुष के घर पर अभी लोगों को बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। आयुष भी इससे काफी खुश हैं और वो पश्चिम बंगाल के सत्यरूपा सिद्धांता के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में दुनिया की 7 सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत को फतेह किया है। आयुष इस रिकॉर्ड को अपने नाम करना चाहते हैं, साथ ही पर्वतारोहण में दुनिया में देश का नाम सबसे ऊंचा करना उनका सपना है। मर्चेंट नेवी में बतौर कैडेट अपने करियर को संवारने में जुटे आयुष खरे इस कामयाबी से परिवार को और खुद को भी गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। बरेली से अजय मिश्रा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।